देखो हम लोग आज सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का सेकेंड टॉपिक है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई हूँ, तो जो आप लोगों मेरे प्लेलिस्ट में जाकर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझ सकते हो, और उसके बाद में मैं और भी वीडियो उसमें प्रोवाइड करूँगी। बस मैंने 4 प्रॉब्लम्स करवा के रखा है। ठीक है, अगर जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो मेरे कमेंट में आप बता सकते हो। सेकेंड डे में उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अब देखो आज हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, उसका फर्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो या मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले उसका मेथड देखना कि किस मेथड से वो सॉल्व होगा। ठीक है, अगर तुमको मेथड समझ में आएगा तो कम से कम क्वेश्चन अगर गलत बन रहा है ना, लेकिन मेथड के मार्क्स मिलते हैं, स्टेप के ही मार्क्स मिलते हैं। अगर उसमें अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है, तो वो मेथड देखेगा कि हाँ भाई मेथड सही है, तो वो तुमको मार्क्स देगा ही देगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले उसका मेथड समझिए कि मेथड क्या है, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और एक एक मेथड कि हाँ इसके बाद हमको ये करना है, इसके बाद हमको ये करना है, देन हमको ये करना है, ये समझ में आ गया ना, तो तुम क्वेश्चन को कर ही लोगे, और वो मतलब क्वेश्चन को करने में ईजी जाता है। ठीक है, मेथड समझने के बाद में। तो चलो हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे पहले मेथड समझते हैं कि इसका मेथड क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास में ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिया होना चाहिए, mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0। जो हमारा क्वेश्चन है इस फॉर्म में दिया होना चाहिए। ठीक है, जब इस फॉर्म में हमको दिया होगा या फिर नहीं होगा तो हमको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसके बाद में देन हमको डेल एम अपॉन डेल वाई निकालना पड़ेगा। जब डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे और डेल एन अपॉन डेल एक्स, पहले डेल एन अपॉन डेल वाई निकाल लेंगे, फिर डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, फिर दोनों को देखेंगे कि दोनों का आंसर जो है, दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। अगर जो दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट। जब ये एग्जैक्ट हो जाएगी तो हम आगे का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे कि कंप्लीट सॉल्यूशन इसका कैसे निकलेगा। ठीक है, जो हमारे पास में m होगा, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, m का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद में देन हम इंटीग्रेशन ऑफ n का करेंगे, n dy का। लेकिन n में क्या होगा, जो हमारे पास में x का जो टर्म होगा वो नॉट इंक्लूडिंग होगा, मतलब वो कंटेनिंग, मतलब उसको कंटेन नहीं किया जाएगा, उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसका हम डिफरेंशियल करेंगे ही नहीं, इंटीग्रेशन नहीं होगा। इतना है समझ में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करेंगे तो वो खुद समझ में आ जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल मैं समझा रही हूँ, यह एन डी वाई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एम एक्स वाई प्लस एन वाई। ठीक है, ये हमारे पास में किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू है। तो जो ये एक्स वाला टर्म है ना, ये इंक्लूड ही नहीं होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, सिर्फ हम y वाले टर्म का ही इंटीग्रेशन करेंगे। आया समझ में, ये जो होगा ये पूरा कट जाएगा, मतलब इसको इंक्लूड किया ही नहीं जाएगा इसमें। आया समझ में, इसका मतलब यही है। ठीक है, अब देखो जब क्वेश्चन करेंगे तो तुमको समझ में आते जाएगा इजीली। ठीक है, अब देखो इससे हम इसका कंपेयर करते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो ये हमारे पास में m की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास में n की वैल्यू हो जाएगी। आया समझ में। ठीक है, तो ये इस स्टैंडर्ड इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो देखो सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। देखो m की वैल्यू, ठीक है, n की वैल्यू, जब इसको हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किए तो सबसे पहले हम यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास में m की वैल्यू क्या निकलेगी, 12x प्लस 5y माइनस 9, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5x माइनस 2y माइनस 4। इतना है समझ में, m की वैल्यू और n की वैल्यू डिक्लेयर होगी। देखो और एक बार इसको अच्छे से समझ लो, जो हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है इससे कंपेयर करेंगे तो ये देखो dx तो दिख रहा है हमको, dx तो ये पूरी क्या हो जाएगी, ये तो m की वैल्यू होगी ना। अब देखो यहाँ dy दिख रहा है, ये dy, तो ये पूरी क्या हो जाएगी, n की वैल्यू होगी ना। ठीक है, तो यहाँ से हम m की वैल्यू और n की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब देखो सेकेंड मेथड हमारा क्या है, डेल m अपॉन डेल वाई।
इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। इतना आया समझ में? तो सबसे पहले हम यहाँ से डेल एम अपॉन डेल वाई निकाल लेते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो देखो हमारे पास में m ये है, तो हम इसका y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, m का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x जो होगा वो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को पूरा कांस्टेंट लेंगे, और जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो 12x है यहाँ। ठीक है, प्लस 5y माइनस 9 यहाँ लिख लेते हैं, 12x प्लस 5y माइनस 9। ठीक है, तो डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में करें तो x पूरा कांस्टेंट हो गया, जो x है ये पूरा कांस्टेंट हुआ। ठीक है, आया समझ में? तो जो यहाँ पे हमारे पास में क्या है 5y। ठीक है, तो अब 5y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5y का तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और जो ये है ये क्या है, कांस्टेंट है, 9 कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास में डेल एम अपॉन डेल वाई क्या है 5। इतना है समझ में? अब देखो हमको क्या, अब डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालना है। डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या है, एन की वैल्यू 5x माइनस 2y माइनस 4। ठीक है, तो 5x माइनस 2y माइनस 2y माइनस 4 माइनस 2y माइनस 4। ठीक है, अब देखो x के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y वाला जो टर्म हो जाएगा वो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, 5 आएगा, क्यों? क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा। ठीक है, जो ये जो y वाला टर्म हो जाएगा ये पूरा कांस्टेंट होगा, और जो कांस्टेंट है तो उसका तो डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, अब देखो डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 5, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास में दोनों की वैल्यू डेल हम लिख सकते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये इक्वल होगा क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है ये हमारे पास में 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये दोनों हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में एग्जैक्ट। जब ये एग्जैक्ट हो जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये एग्जैक्ट हो जाएगा, तो हमको थर्ड क्या है हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन। और कंप्लीट सॉल्यूशन में हमको क्या करना होता है, देखो इंटीग्रेशन एम डी एक्स करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे एम का। ठीक है, फिर उसके बाद में एन का भी इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन जो एक्स वाला टर्म होगा वो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब वो इंक्लूड नहीं होगा, उसका डिफरेंशिएशन वो टर्म ही हट जाएगा। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई, समझ में? एन डी वाई जहाँ एक्स जो टर्म होगा वो इंक्लूड नहीं होगा, एक्स टर्म नॉट कंटेन। ठीक है, इतना आया समझ में? इज इक्वल टू सी। देखो इतना आया समझ में? इंटीग्रेशन करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, जहाँ एन में एक्स का जो टर्म होगा वो उसको इंक्लूड करेंगे नहीं, हम उसको हटा देंगे, बस इतना समझ लो, जो एक्स वाला टर्म हुआ वो हट जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन एम क्या था हमारे पास में 12x प्लस 5y माइनस 9, 12x प्लस 5y माइनस 9 dx प्लस इंटीग्रेशन n क्या है हमारे पास में 5x माइनस 2y माइनस 4, 5x माइनस 2y माइनस 4 है, समझ में? 12x प्लस 5y माइनस 9, एन की वैल्यू है 5x माइनस 2y माइनस 4। ठीक है, dy इज इक्वल टू सी।
इतना आया समझ में। अब देखो इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। 12x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 12x की पावर 2/2 प्लस 5y, जो 5y है यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। तो 5y इंटू x, ठीक है। यहाँ मतलब 5y, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा ना, ठीक है। माइनस, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x होगा, कुछ नहीं है तो। अब देखो माइनस 9 के इंटू में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 9x, इतना है समझ में। प्लस इंटीग्रेशन किसका करेंगे, 5x का, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। और मैंने बताई थी कि जो x वाला टर्म है वो पूरा ही हट जाता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता है लेकिन इसमें होगा, इसमें बताया है कि x वाला जो टर्म है पूरा हट जाएगा, तो हम x का तो कुछ करेंगे, इसको हम यहाँ से हटा देंगे, इतना है समझ में। अब देखो y का होगा, ठीक है। माइनस 2y का क्या होगा, माइनस 2y² इतना समझो। माइनस 4 इसके इंटू में कुछ मतलब 1 है, तो 4, अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 4y इज इक्वल टू c। अब देखो एक बार अच्छे से समझ लो कि देखो इंटीग्रेशन किए 12x का, तो 12x² प्लस 5y, ठीक है। इसमें कोई बोला नहीं कि इसमें y का जो टर्म होगा वो कांस्टेंट होगा, ये नहीं बोला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5y इसकी इंटू में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, तो 5y इंटू एक्स, ठीक है। माइनस इसके इंटू में कुछ मतलब 1 है, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में x होगा, तो 9x प्लस इंटीग्रेशन, जब इसमें x का टर्म हमको पूरा हटाने बोला तो हम इसको हटा दिए, ठीक है। माइनस 2y का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2y² माइनस 4 इसके इंटू में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y इज इक्वल टू c। आया इतना समझ में। अब देखो आगे हम सॉल्व करते हैं। 2 6 12, 6x² आ गया प्लस 5yx माइनस 9x प्लस माइनस 2 1 2 y² प्लस माइनस ही होगा, माइनस 4y इज इक्वल टू c। इतना है समझ में। अब देखो इसके आगे ये सॉल्व हो सकता है कि, देखो समझ में, अब देखो इसके आगे ये सॉल्व हो सकता है कि नहीं, तो यही हमारा क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन, ये क्या होगा हमारा आंसर। इतना है समझ में। देखो सबसे पहले क्या करना होता है हमको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, स्टैंडर्ड फॉर्म देके फिर उसके बाद में हम del m अपॉन del y निकाले और del n अपॉन del x निकाले। जब हम del m अपॉन del y निकालते हैं तो इसमें x कांस्टेंट रहेगा और इसमें y कांस्टेंट रहेगा, ये समझ लेना, ठीक है। अब जो दोनों इक्वल आएंगे तो वो एग्जैक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब वो एग्जैक्ट होगा तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना होगा। और कंप्लीट सॉल्यूशन में हमेशा याद रखना कि इसमें देखो इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन पूरा m का होगा, ठीक है, m का पूरा इंटीग्रेशन होगा। लेकिन जो इसमें जब इंटीग्रेशन n का करेंगे ना तो जो x वाला टर्म होगा वो पूरा हट जाएगा, ठीक है, पूरा x वाला टर्म ही हट जाएगा, है समझ में। फिर उसके बाद में जो हमारे पास में बचेगा उसका इंटीग्रेशन होगा y के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी। जब ये सॉल्व होगा तो हमारे पास में कंप्लीट सॉल्यूशन निकल जाएगा। रट लो कि सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म है, फिर उसके बाद में del m अपॉन del y इज इक्वल टू del n अपॉन del x होगा। फिर उसके बाद में कंप्लीट सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन करेंगे हम m का, और फिर n का इंटीग्रेशन होगा, लेकिन n में जो x वाला टर्म है वो हट जाएगा, ठीक है। इतना अगर तुमको समझ में आ गया ना तो जो कोई भी क्वेश्चन हो वो तुमको ईजीली तरीके से बनेगा, ठीक है। इतना है समझ में। हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है।